हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल GKGS विद प्रियंका मैम पे। तो आज हम मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य पढ़ने वाले हैं, जो हम बहुत ही आसान और सरल भाषा के अंदर पढ़ेंगे। और अंत तक आपको वीडियो को पूरा देखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 5-7 मिनट में ही करवा दूँगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है। मैं आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा के अंदर करवाऊँगी पूरा मूल कर्तव्य। तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। मूल कर्तव्य इंदिरा गांधी के टाइम पे बने थे मौलिक कर्तव्य, है ना। उससे पहले नहीं थे, मतलब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे नहीं थे। जब इंदिरा गांधी का काल आया था ना, उस टाइम पे बने थे मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर बने थे। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, किस कमेटी के आधार पर मूल कर्तव्य बने थे। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर मूल कर्तव्य बने थे। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में बने थे और कौन से भाग के अंदर, भाग 4 के अंदर है। अनुच्छेद 51A के अंदर है। 51A के अंदर टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं, 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। और वो कौन सी संविधान संशोधन के अंतर्गत जुड़ा था, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जोड़ा गया था भारतीय संविधान के अंदर। तो मूल कर्तव्य कौन से भाग के अंदर है, संविधान के भाग 4 के अंदर है, अनुच्छेद 51A के अंदर है। और मूल कर्तव्य का टोटल संख्या, मतलब जब उस टाइम पे संविधान बना था तब कितना था, प्रारंभ में कितना था, 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। मतलब अनुच्छेद 51A के अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़े गए थे। प्रारंभ में भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य का उपबंध नहीं किया गया था, परंतु इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। प्रारंभ में तो नहीं थे मूल कर्तव्य। जिस टाइम पे हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, उस टाइम पे मूल कर्तव्य का कहीं पे कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भाग 4 के अंदर, संविधान के भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 51A के अंदर मूल कर्तव्य की टोटल संख्या 10 जोड़ी गई थी। ठीक है, ध्यान से देखना आप। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। मतलब सीधा क्वेश्चन बनता है, मूल कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, रूस से लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बालकों व उनके माता पिता तथा अभिभावकों द्वारा ये दायित्व होगा कि उन्हें शिक्षा दी जाए। मतलब 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था भारतीय संविधान के अंतर्गत। और वो क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा हो। ठीक है, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है। आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको आसान और सरल भाषा के अंदर एक ही वीडियो, शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको इतनी सारी डिटेल मिल रही है। और आपको इतनी सारी डिटेल और कहीं पे नहीं मिलेगी। और आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और पूरा देखना है, ठीक है, और समझना है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान केवल भारतीयों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि उनके पास कानूनी स्वीकृति का अभाव पाया जाता है। लेकिन जिन मूल कर्तव्यों को लेकर संसद द्वारा विधि निर्माण किया जा चुका है, उसका उल्लंघन पर नागरिकों दंड का प्रावधान किया गया है। आपको अंत तक देखना, और आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, ताकि आप बाद में पढ़ सको। मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी है वर्तमान में, 11, जो इस प्रकार है। टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं, जो हम इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 51A के अंदर प्रत्येक नागरिकों का यह प्रावधान होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। मतलब फर्स्ट जो पहला जो मौलिक कर्तव्य है ना, उसके अंदर क्या दिया गया है, जो हमारा राष्ट्रध्वज है ना, जो तिरंगा है, राष्ट्रगान है, और उनके आदर्शों का प्रत्येक नागरिक है ना भारत का, वो उनका आदर करे, उनका सम्मान करे, उनकी रिस्पेक्ट करे। ये सब किस में दिया गया है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A, उसके अंदर दूसरा जो अनुच्छेद है ना, उसके अंतर्गत क्या दिया गया है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे, उनका पालन करें।
जो हमारे जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आंदोलन हुए ना, उनके आदर्शों को हमारे राष्ट्रध्वज में सजाए, हमारे मन के अंदर सजाए रखे और उनका आदर्शों का पालन करें। अनुच्छेद 51(a)(3) के अंतर्गत भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे। ठीक है। अनुच्छेद 51(a)(4) के अंतर्गत देश की रक्षा करे। अनुच्छेद 51(a)(5) के अंतर्गत क्या, भारत के सभी लोगों के लिए समरता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे। अनुच्छेद 51(a)(6) के अंतर्गत हमारी सामरिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनके प्रशिक्षण करे। अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 51(7) के अंतर्गत मतलब 51(a) है और उसके अंदर जो 7वां संविधान संशोधन, जो 7वां अनुच्छेद है ना, उसके अंतर्गत क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे। 8 के अंतर्गत क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक की भावना का विकास करिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अब ये पहले तो ये पूछा जाता कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मतलब ऊपर ऊपर से पूछते थे, ये पूछते थे कितने मौलिक कर्तव्य हैं और है ना कौन सा अनुच्छेद है, तो 51(a) था अनुच्छेद तो, लेकिन अब उनके डिटेल पूछते हैं। टोटल 11 हैं, तो उन 11 के अंदर क्या क्या लिखा गया है ये सारे पूछते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत है। और 9 के अंतर्गत क्या है, सामाजिक संपत्ति की रक्षा करें, ये अनुच्छेद 51(a)(9) के अंतर्गत है। 10 के अंतर्गत क्या है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बनाए और समता का प्रयास करिए। ये सभी किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 10 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत क्या है, माता पिता व संरक्षण व 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किसमें के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत किया है, जो संविधान संशोधन 86वें द्वारा जोड़ा गया था। आपको ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट हैं मैंने करवा दिए हैं, आपको टोटल 11 है, उन 11 के अंतर्गत क्या क्या है, किस प्रकार से दिया हो, तो आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारी क्लास को। आगे का टॉपिक आप बता देना क्या हो, और आपको इसी प्रकार की वीडियो और चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।